हे दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर आपका इस खास शो में। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने रॉयल्टी का एग्जाम्पल नंबर 2 कर लिया था और एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ साथ मैंने रॉयल्टी के संबंध में जनरल एंट्रीज कैसे होती है वो भी मैंने आपको करवा दी थी। तो आज की क्लास में मैं एग्जाम्पल तो सेम टू सेम उठाऊंगा, लेकिन दोस्तों इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अकाउंट्स कैसे बनते हैं। आपको पता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपको एनालिटिकल टेबल बनाना आना चाहिए, आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए, आपको अकाउंट्स भी बनाने आने चाहिए। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको लेसी की किताबों में, लेसी कौन होता है जो किराए पे लेता है, उसकी किताब में मैंने आपको बताया था एंट्रीज कैसे बनती है। होप सो वो क्लास आपने अच्छे से देख ली है। अगर वो नहीं देखी है तो जरूर जरूर देख लेना। आज की क्लास में मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपके पास टेबल बनी हुई है तो इस टेबल से आप क्या बनाओगे, अकाउंट्स कैसे बनाओगे। तो आज मेरा मुद्दा यही है बच्चों, ध्यान से समझना। बात आती है सर ये टेबल हमें बनानी है क्या? ना बाबा ना, ये ऑलरेडी टेबल बनी हुई है। एग्जांपल नंबर 2 जहां पे भी है वहां पे देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेबल में वापस आपको नहीं समझा रहा क्योंकि टेबल से रिलेटेड कैसे टेबल बनती है, किस तरीके से बैलेंस आता है, वो सारा का सारा स्टार्टिंग की 3 से 4 क्लास में मैं आपको समझा चुका। राइट, तो दोस्तों आओ मेरे साथ और अपन पढ़ना चालू करेंगे। सर एक बात बताओ, मैंने बोला पूछो ना सर, अब हम क्या बनाएंगे? ध्यान से सुनना बच्चों, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा अकाउंट्स। सबसे पहले बच्चों हम लोग बनाते हैं रॉयल्टी अकाउंट। अच्छा सर किसकी किताब में बना रहे हैं हम? बच्चों ये जो बन रहा है ना वो लेसी की बुक में बन रहा है। किसकी बुक में बच्चों? ये बन रहा है वो लेसी की बुक में बन रहा है। तो सबसे पहला क्या है? लेसी रॉयल्टी अकाउंट। सर अकाउंट्स कैसे बनता है हमें बताओ ना बच्चों। आपको पता है यहां पे आती है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर। एक बार पहले मेरे को बनाने दो फिर आप बनाना। फिर आता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के बाद अगर हम बात करें, पर्टिकुलर के बाद एक सेकंड रुकना यार, अपन इसमें चेंज कर लेते हैं। राइट, ओके। तो बच्चों यहां पे अगर हम बात करें, रुको, तो अपन बनाएंगे सबसे पहले कौन सा अकाउंट? सर सबसे पहले जो अकाउंट आएगा उस अकाउंट का नाम है रॉयल्टी अकाउंट। उस अकाउंट का नाम है रॉयल्टी अकाउंट। एग्री? तो बच्चों रॉयल्टी अकाउंट बनाना सीखेंगे। सर अकाउंट बनता कैसे है? सर बताओ ना, आज की क्लास में मुझे अकाउंट कैसे बनता है वो ही समझाना है बच्चों। तो ध्यान से बस समझते रहना किस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। एग्री? सर कोई दिक्कत नहीं है। आओ पहले अपन अच्छा सा फॉर्मेट बनाएंगे, बहुत ही प्यारा सा। तो एक काम करते हैं, फॉर्मेट जल्दीबाजी नहीं करेंगे। आज की क्लास में मुझे यही समझाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी बच्चों, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये आपका फॉर्मेट में आता है डेट, ये आपका आ जाता है बच्चों पर्टिकुलर, ये आपका आ जाता है अमाउंट। एग्री कर रहे हो? उसके बाद आपका वापस डेट, उसके बाद आपका आ जाता है पर्टिकुलर और लास्ट में आ जाता है अमाउंट। क्लियर? सर कोई दिक्कत नहीं है। ये लो जी सर, आपने हमें बता दिया और हमने कर भी दिया। अब आओ मेरे साथ, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। पहली बात ध्यान रखना, यहां पे मैं क्या लिखूं बच्चों? सर यहां पे आप लिख दो डेट, यहां पे क्या लिखूं बच्चों? यहां पे आ जाएगा पर्टिकुलर, और बच्चों यहां पे क्या आएगा? अमाउंट। वापस बच्चों बताओ क्या? डेट, और फिर बताओ क्या आएगा? पर्टिकुलर। बोलो बोलो बोलो, पर्टिकुलर, और उसके बाद बताओ क्या आएगा? अमाउंट। एग्री? कोई दिक्कत नहीं है? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले ध्यान से, अगर जिसके पास टेबल है इसको मिटा देते हैं अपन, ये अपने काम का नहीं है, और इसको अपन मिटाते हैं। रुको, अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये क्या बोलना चाहता है? ये टेबल आपके सामने है, मेरी बात अच्छे से सुनते रहना। आपको दे रखा है रॉयल्टी कितनी बन रही है पहले साल। बच्चों पहले साल 30,000 की रॉयल्टी बन रही है, ध्यान से सुनना।
अब एक बात बताओ, अगर पहले साल 30,000 की रॉयल्टी बन रही है तो आपको पता है आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, रॉयल्टी। तो आपको कौन से कॉलम में जाना है कि एक्चुअल में रॉयल्टी आपकी कितनी बन रही है, आपको उससे लेना देना है। तो बताओ कितना, 31 दिसंबर 2016 में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 2। बताओ किसको पेमेंट करना है, सामने वाले का नाम क्या है, सर सामने वाले का नाम है मोहन। मतलब लेसर का नाम लिख दो, मोहन को पेमेंट करना है कितना रुपया, कितने रुपए की रॉयल्टी बन रही है सर, 30,000 रुपए की रॉयल्टी बन रही है। ध्यान से सुनना, मैं कौन से कॉलम के साथ आ रहा हूं, मैं इस कॉलम के साथ आ रहा हूं कि भाई 30,000 रुपए का रॉयल्टी बन रहा है। ध्यान से सुनना, क्लियर सर, हमें समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, आपको मैंने बताया था रॉयल्टी हमारा खर्चा होता है, खर्चा कहां पे जाता है, P&L में। तो बताओ साल को खत्म करना पड़ेगा, सर खत्म तो करना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2016 को ये साल खत्म कर दो, और खत्म जब करोगे तो बताओ कहां पे ट्रांसफर करोगे पैसा, P&L अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। बच्चों पहला साल हो गया आपका खत्म, एग्री सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अगला साल भी हम सर कर देंगे। अब तो हमें सर समझ में आ गया, 31 दिसंबर 2017 सेम टू सेम कहानी है, कोई टेंशन नहीं है। बताओ यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाएगा टू मोहन, क्या आ जाएगा बच्चों, टू मोहन। और ये कितना रुपया है, 36,000, ये 36,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, 36,000, और यहाँ पे बताओ क्या, साल को खत्म कर दो, 31 दिसंबर 2017 में यहाँ पे आ जाएगा बाय P&L अकाउंट, और रुपए आ जाएंगे आपके 36,000। तो बच्चों यहाँ पे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो भाई साहब, 2 साल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। सबसे सरल है, सामने वाले का रॉयल्टी कितना बन रहा है वो लिखो और बाई P&L में ट्रांसफर कर दो। सर अब हमें समझ में आ गया। 31 दिसंबर 2018 को बताओ क्या करोगे, वापस वही कि मोहन का रॉयल्टी बन कितना रहा है। तो बच्चों अगर मोहन का रॉयल्टी की बात करें तो ये आपका कितना रुपया बन रहा है, 40,000 रुपए बन रहे हैं। तो बच्चों कितना रुपया बन जाएगा बताओ, मेरा तरीका देखना क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको ही करना है, 40,000 रुपए बनना है। अब बताओ साल को खत्म करेंगे, 2018 बाय बताओ क्या हो जाएगा, बाय आपका हो जाएगा P&L अकाउंट, कितने रुपए से, 40,000 रुपए से आपका खत्म हो जाएगा। बताओ दोस्तों इससे सरल क्या हो सकता है, क्लियर सर, 40,000 से आ गया। फिर सर अगला साल ऐसे ही लास्ट 2 साल के आपको खुद करनी है, आपको खुद करनी है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे अगला साल जो है उसमें बताओ क्या, एक तो आ जाएगा 53 में लिखोगे बाई P&L करोगे, 52 में लिखोगे बाई P&L करोगे। बताओ रॉयल्टी, मतलब कहने का मतलब है इससे रॉयल्टी अकाउंट बनता है बच्चों, इससे क्या बनता है, इससे आपका बनता है रॉयल्टी अकाउंट। होप सो यहां तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक अकाउंट आपको आ गया 2 बाई P&L, 2 बाई P&L, 2 बाई P&L, एग्री कर रहे हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमें ये सर समझ में आ गया। अब एक बात बताओ सर, क्या शॉर्ट वर्किंग का भी अकाउंट बनता है क्या, हाँ भाई हाँ, ध्यान से सुनना, शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट क्या बनेगा समझते रहना, अभी देखते हैं, और बहुत ही अच्छा आपका अकाउंट रहेगा और अच्छे से समझने की कोशिश करना है। तो बच्चों एक काम करते हैं, पहले हमेशा की तरह अपन क्या बनाएंगे, फॉर्मेट। तो यहाँ पे फॉर्मेट बनाते हैं, ये लो बच्चों, ये लो, ये आपका आ गया डेट, ये आ गया पर्टिकुलर, ये लो भाई साहब, चलो जी। तो मैंने यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे भाई साहब क्या क्या आएगा सर, हम बताएंगे। सर यहाँ पे आएगा डेट, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर,
यहाँ पे आएगा अमाउंट, सर वापस डेट, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? अकाउंट का नाम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। होप सो कोई दिक्कत वाली बात आपको नजर नहीं आएगी। एग्री सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अच्छे से एकदम धीरे धीरे बोलूंगा, एक बार में दिमाग में जाएगा, ये गारंटी है। सुनो मेरी बात दोस्तों, एक बात बताओ, क्या पहले साल में कोई शॉर्ट वर्किंग हुई है क्या? सर 5,000 रुपए की शॉर्ट वर्किंग हुई है। ध्यान से सुनना, पहले साल में 5,000 रुपए की शॉर्ट वर्किंग है। तो अगर 5,000 रुपए की शॉर्ट वर्किंग है तो सबसे पहले आपका शॉर्ट वर्किंग है। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, वापस आते हैं। ये क्या 5,000 रुपए का घाटा है क्या? सर अभी घाटा नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक इसकी उम्र है, उम्र होने का मतलब आप इस शॉर्ट वर्किंग को कितने साल में एडजस्ट कर सकते हो। जैसा कि एग्जांपल नंबर 2 बताया, उसमें यह बता रखा था कि आप अगले 2 साल तक इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगले 2 साल तक आप एडजस्ट कर सकते हो। तो जब तक एडजस्ट नहीं होता और उम्र खत्म नहीं होती, तब तक यहां पे इसको बैलेंस में रखना पड़ता है। यही तो बताया था मैंने, जब तक उम्र खत्म नहीं होती और जब तक एडजस्ट नहीं होता, तब तक बैलेंस में आता ही आता है। अब बात आती है, सर मान लो हमें अकाउंट पूछ ले तो क्या करेंगे? पहले बताओ डेट, बताओ क्या है? सर डेट है आपकी 31 दिसंबर, बोलो बोलो, 2016। यहां पे क्या आएगा? टू, बताओ किसको पेमेंट? एक बार तो पेमेंट कर ही दिया ना आपने, टू मोहन को। कितने रुपए का घाटा? सर 5,000 रुपए का घाटा नहीं बोल सकते, एक बार के लिए शॉर्ट वर्किंग है। घाटा तब बोलेंगे जब आपकी उम्र खत्म हो गई और आप एडजस्ट नहीं कर पाए। एग्री सर? एग्री। अब एक बात बताओ, इसकी उम्र अभी बाकी है, तो 31 दिसंबर 2016 को आप क्या करोगे? इसका बैलेंस लेके चले जाओगे। ध्यान से सुनना, जल्दीबाजी नहीं करनी। बाय बैलेंस, बोलो क्या? सर बाई बैलेंस सीडी। कितने रुपए से बताओ? 5,000 रुपए से आप इसके बैलेंस को लेके चले जाओगे। सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ, ये साल हो गया बच्चों खत्म और मैंने इसका कर दिया टोटल, ये टोटल 5,000 और यहां पे भी टोटल 5,000। अब सर टेबल में 2 कॉलम को रिकंसाइल करना है, बताओ कौन कौन से कॉलम को रिकंसाइल करना है? एक तो आपका ये शॉर्ट वर्किंग चलेगा और एक साथ में शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस, मतलब ये वाला कॉलम भी शॉर्ट वर्किंग में आएगा बच्चों, और ये वाला कॉलम भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो 5,000 क्लोजिंग बैलेंस कितना? 5,000। तो यही मेरा क्लोजिंग बैलेंस यहां पे कितना आया था? 5,000। अब एक बात बताओ, बाई बैलेंस अगले साल क्या बन जाता है? सर 1/1/17 को टू बैलेंस बीडी बन जाएगा। टू बैलेंस बीडी। देखना मैंने फॉर्मेट कोई रटाया नहीं है, मैं चाहता हूं कि एक सवाल को ही बेस बना के हम फॉर्मेट बनाना सीखते हैं और किस तरीके से अपन को पोस्टिंग करनी है वो भी हमें सीखना है। तो बताओ यहां पे कितना आ गया? सर यहां पे ये आ गया टू बैलेंस में 5,000 रुपए। अब बताओ यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा 31 दिसंबर 2017। लेकिन एक बात बताओ दोस्तों, ये जो है ये बैलेंस यहां पे आ गया है। क्लियर? अब बताओ क्या होगा? सर साल खत्म होगा 31 दिसंबर 2017 को। जब साल खत्म होगा तो इस साल देखो क्या शॉर्ट वर्किंग हुई है या नहीं हुई है? सर ये 4,000 रुपए का और शॉर्ट वर्किंग हो गया। तो अगर 4,000 रुपए का और शॉर्ट वर्किंग हो गया तो यहां पे बच्चों क्या लिखोगे? टू मोहन। आपका नया आ गया शॉर्ट वर्किंग। मोहन कितने रुपए से बच्चों? 4,000 रुपए से मोहन आ गया। सॉरी, एक जीरो ज्यादा लगा दिया, राइट? तो 4,000 से मोहन और आ गया शॉर्ट वर्किंग में। अब एक बात बताओ, क्या क्या कोई एडजस्टमेंट हो रहा है क्या? देखना एक बार, देखो क्या कोई शॉर्ट वर्किंग में रिकॉप हुआ है? क्या उम्र खत्म हुई है? सर कहीं नहीं हुई है। तो आपका अभी भी बैलेंस रह जाएगा, अभी भी बैलेंस रह जाएगा। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? बाय बैलेंस, बच्चों बताओ क्या? बाय बैलेंस सीडी। तो टोटल करो, टोटल करने से इसका आता है 9,000 रुपए। तो यहां पे भी इसका बताओ कितना आएगा?
9,000 रुपए आ जाएगा और बैलेंस आपका रह जाएगा 9,000 रुपए। बच्चों कोई दिक्कत है? अब एक बात बताओ, यहां पे 9,000 रुपए आ रहे हैं, तो बच्चों 9,000 रुपए अगर हम बात करें तो देखो यहां पे भी तो 9,000 ही है, चेक इट आउट, कम ऑन। तो बताओ कितना? 9,000 रुपए। बताओ एग्री कर रहे हो? ये भी बैलेंस आ गया। तो शॉर्ट वर्किंग का 5,000 का बैलेंस समझ में आ गया, 9,000 का बैलेंस है, हम सर कैरी आउट कर रहे हैं और रिकंसाइल कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगले साल में अगर हम बात करें तो दोस्तों 1/1/18 को बैलेंस आएगा। बताओ बैलेंस क्या आएगा? सर बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। बताओ कितना? जो ये क्लोजिंग बैलेंस है यही आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ध्यान से समझते रहना, आप एक बार में समझ जाओगे, बाद में भविष्य में क्या सारे सवालों के अकाउंट और एंट्री करके थोड़ी जाओगे। आपको तो बस इतना सा समझ में आना चाहिए, टेबल मुझे समझ में आ जाए और पोस्टिंग करने में आपको सिखा रहा हूं, एग्री? अब एक बात बताओ, 9,000 क्या सर इस बार भी 31/12/18 क्या सर इस बार भी कोई शॉर्ट वर्किंग हुई है क्या? सर टेबल में देखने से पता चलता है 5,000 रुपए की शॉर्ट वर्किंग हुई है। तो बच्चों 5,000 रुपए की जो शॉर्ट वर्किंग हुई है इसको यहां पे लिखेंगे टू मोहन। बताओ कितने रुपए? 5,000 रुपए की वापस आपकी शॉर्ट वर्किंग हो गई, एग्री कर रहे हो? लेकिन सर एक बात देखो, सर ये जो 5,000 रुपए का 2016 को शॉर्ट वर्किंग हुई थी उसको आप अगले 2 साल में एडजस्ट नहीं कर पाए, इसीलिए आपने इसको अनरिकोप में डाल दिया। ध्यान से बच्चों सुनना, मतलब 5,000 रुपए आप एडजस्ट नहीं कर पाए अगले 2 साल में, इसीलिए उसको आपने किस में डाल दिया? यहां पे देखो 5,000 रुपए यहां पे ट्रांसफर कर दिया। जब आपने यहां पे ट्रांसफर कर दिया तो अनरिकोप का मतलब होता है P&L, मतलब लॉस हो गया हमें। अनरिकोप का मतलब होता है हमें हो गया लॉस। तो इसका मतलब बच्चों मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं कि जिस दिन शॉर्ट वर्किंग हुई थी ना, ये देखो जिस दिन शॉर्ट वर्किंग हुई थी ये लॉस नहीं था, लेकिन 2 साल के बाद अगर इसकी उम्र खत्म हो गई, बच्चों देखो मेरा एरो कहां जा रहा है, उम्र खत्म हो गई, तो उम्र खत्म हो गई तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 31/12/18 बाय, बोलो बोलो, बाय, बताओ बताओ क्या आएगा? अरे बोलो ना क्या आएगा? बाय लॉस आएगा या नहीं आएगा? सर बाय P&L कितने रुपए से? देखो बाय P&L सर लॉस हो गया कितने रुपए का? 5,000। मतलब बच्चों अगर एडजस्ट हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन एडजस्ट हो नहीं पाया तो इसीलिए मैंने कहां पे कर दिया? 5,000 रुपए बाय P&L डाल दिया। बताओ समझ में आया? अब सर ये 5,000 रुपए टेबल में कहां दिख रहे हैं? ये बच्चों ये रहे 5,000 रुपए। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? सर 100% आ गई। धीरे धीरे करते करते आपको अपने आप ऑटोमेटिकली इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो सुनो मेरी बात, तो यहाँ पे 5,000 कर दिया। सर कुछ एडजस्टमेंट तो हुआ नहीं, तो अपन अब बैलेंस निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये कितना है? सर ये है आपका 14,000 रुपीज। तो अगर ये 14,000 रुपीज है तो ये भी बताओ कितना आएगा बच्चों? 14,000 रुपीज। तो बताओ बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा? आप निकाल सकते हो? सर हम निकाल सकते हैं। तो बताओ कितना रुपया? 9,000 रुपए का बैलेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 14,000 में से 5,000 घटा दिए तो 9,000। चेक करते हैं टेबल में सही चल रहे हैं नहीं चल रहे। देखो 2018 में भी बैलेंस आपका कितना आ रहा है? 9,000। इसका मतलब हमारा बैलेंस सही आ रहा है, हम टेबल से मैच भी कर रहे हैं। अगर मैच नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे होते। क्या बात समझ में आ गई? सर 3 साल तो हमें एकदम अच्छे से समझ में आ गया। आओ बच्चों अगला साल अगर हम बात करें तो अपन को फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। पहले 1 सेकंड रुकना भाई साहब, फॉर्मेट बना लेते हैं। ये लो भाई शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मेट बना लो। ये लो बच्चों, ये लो मैंने जल्दी जल्दी में फॉर्मेट बना दिया, आप भी बना लो। चलो जी चलो, ये लो भाई जल्दी जल्दी मैंने फॉर्मेट बना दिया, और फॉर्मेट में इतना कोई ज्ञान वाली बात नहीं है। सुनो, तो एक बात बताओ, अगर हम बात करें तो इधर आओ पहले, ओके। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक
19 को बताओ पहले बैलेंस आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा। तो क्या आएगा बताओ? टू बैलेंस बीडी। बताओ कितने रुपए का बैलेंस था? सर 9,000 रुपए का बैलेंस था। सर हमें समझ में आ गया क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस ही ओपनिंग बैलेंस आता है। अब देखो क्या सवाल में इस बार भी शॉर्ट वर्किंग हुआ क्या? सर इस बार कोई शॉर्ट वर्किंग आपका नजर नहीं आ रहा। तो शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो बताओ अगर शॉर्ट वर्किंग होता तो मैं 2 में लिख रहा था ना। लेकिन अब अगर शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं तो मुझे 2 में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं सीधा साल के एंड में आ जाऊंगा। 31/12/19 मैं क्या लिखूंगा? देखते हैं क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनो। जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो 2 में लिखते हैं, लेकिन इस बार एक्सचेंज वर्किंग हो गई, मतलब आप इस बार 3,000 रुपए एडजस्ट कर रहे हो। ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, अगर आप 3,000 रुपए एडजस्ट कर रहे हो तो 5,000 तो पहले ही डिलीट हो गए थे। देखो ये 5,000 तो पहले ही डिलीट हो गए थे, बच्चे कितने? 4,000। ये तो 4,000 में 3,000 आपने एडजस्ट कर लिया तो 1,000 रुपए आपने अनरिकॉर्ड में डाल दिए। अब सुनना मेरी बात, जब शॉर्ट वर्किंग होती है तो 2 मोहन लिखते हो। जब शॉर्ट वर्किंग होती है तो 2 मोहन लिखते हो, और अगर वो शॉर्ट वर्किंग अनरिकॉप में चली जाती है तो बाई पी&एल लिखते हो। लेकिन अगर वो शॉर्ट वर्किंग रिकॉप हो जाती है तो आप बाई मोहन लिख दो। अरे कॉमन सेंस वाली बात। जब शॉर्ट वर्किंग होती है तो 2 मोहन, और जब शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट होती है तो बाई मोहन। राइट सर हमें समझ में आ गया। तो सुनो, तो बताओ इस बार आप यहां पे क्या लिखोगे? सर यहां पे मैं लिखूंगा मोहन अकाउंट। बताओ कितने रुपए? 3,000। मतलब जो जब शॉर्ट वर्किंग थी तो 2 में लिखा था, अब शॉर्ट वर्किंग को क्या कर रहे हैं? एडजस्ट, तो अपन बाई में लिख रहे हैं। अब बताओ आगे क्या होगा? इसी दिन को हम बैलेंस निकाल देंगे। लेकिन सॉरी, एक बात बताओ, वापस टेबल में आते हैं। 3,000 तो आपने एडजस्ट कर लिए, लेकिन 1,000 रुपए का हमारा क्या हो गया? घाटा। अब एक्चुअल में इसकी उम्र खत्म हो गई, तो बताओ क्या होगा? सर हम बताएंगे बाय पी&एल, मतलब 1,000 रुपए तो आपका अनरिको। ध्यान से सुनना, 1,000 रुपए तो आपका अनरिको और 3,000 रुपए आपने रिकॉर्ड कर लिए। जब शॉर्ट वर्किंग हुई थी तो मैंने क्या लिखा था? 2 मोहन लिखा था। लेकिन अब शॉर्ट वर्किंग को आप रिकवर कर रहे हो तो आप बाई में मोहन लिख दोगे, और जो घाटा होता है वो पी&एल में चला जाएगा। सर हमें आ गया। अब बताओ क्या लिखोगे? सर इस अकाउंट को हम क्लोज करते हैं इस साल के लिए। 9,000 रुपए का टोटल, तो इधर भी बताओ बच्चों कितना आएगा? 9,000 रुपए। तो बताओ यहां पे क्या आएगा? बाय बैलेंस सी डी। तो बताओ कितना? सर 5,000 रुपए का बैलेंस बचेगा। अब एक बार चेक करते हैं क्या हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। देखो यहां पे कितना बैलेंस आया है? सर क्लोजिंग बैलेंस आपका 5,000 रुपए का आया है। क्या बात समझ में आई? सर 100% समझ में आ गई। अब हमें अकाउंट भी बनाना आने लग गया। तो बताओ बच्चों अगले साल क्या होगा? 19 नहीं 20। क्या लिखोगे? 2, बोलो 2 बैलेंस, बोलो बच्चों 2 बैलेंस बीडी। कितना रुपया? 5,000 रुपए का बैलेंस आएगा। सर आएगा। अब बताओ क्या होगा? क्या इस साल में कोई शॉर्ट वर्किंग हुई क्या? सर कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है इस साल, लेकिन इस साल हम रिकॉप कर रहे हैं और हम अनरिकॉप भी कर रहे हैं। तो बताओ अब तो आगे आपको, अब तो मैं करवा सकता हूं। 31/12 में क्या करोगे? जितना रिकॉप होता है उतना तो सामने वाले से ले लो मोहन, मतलब ये मेरा रिकॉप हो रहा है। कितना? 2,000 रुपए तो मेरा रिकॉप हो गया, और जितना रिकॉप नहीं हो रहा उसको अनरिकॉप में डाल दिया मैंने। बताओ कितना? ये मैंने अनरिकॉप में डाल दिया। बताओ बच्चों कितना? 3,000 रुपए का अनरिकॉप आ गया। अब बताओ बाई बैलेंस क्या रहेगा? बाई बैलेंस सीडी। बताओ कुछ भी नहीं रहेगा। बताओ कैसे? यहाँ पे कितना है? सर यहाँ पे है 5,000। यहाँ पे कितना है? सर यहाँ पे भी है 5,000। तो बैलेंस क्या बचा? नील। एक बार चेक करते हैं बैलेंस कितना है बच्चों? नील। क्या बात समझ में आई? एकदम सरल है, एकदम अच्छे से समझ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो बच्चों रॉयल्टी अकाउंट समझाया था। रॉयल्टी अकाउंट में क्या होता है? 2
बाई पी एंडल, 2 बाई पी एंडल, 2 बाई पी एंडल। शॉर्ट वर्किंग में जब जब शॉर्ट वर्किंग होती है 2 लिखो बैलेंस ले जाओ, 2 लिखो बैलेंस ले जाओ, 2 लिखो बैलेंस ले जाओ। लेकिन जब एडजस्ट होता है तो 2 नहीं लिखेंगे, बाई लिखेंगे। और अगर एडजस्ट होता है तो या तो बाई नाम आ जाएगा, और अगर अनरिकोप रह जाता है, एडजस्ट हुए भी ना रह जाता है, तो क्या आ जाएगा, बाई पी एंडल आ जाएगा। होप सो इतना प्यार से हम लोग समझ रहे हैं और वो आपको समझ में भी आ गया होगा। सर और कौन सा अकाउंट बनेगा? रिकोप वाला कॉलम पूरा, अनरिकोप वाला खत्म, शॉर्ट वर्किंग खत्म, एक्चुअल पेमेंट का कॉलम बनेगा बच्चों। एक अकाउंट और बनेगा जिसमें सामने वाले आदमी का अकाउंट बनाएंगे। मतलब मैं कौन हूं? लेसी। तो लेसी के लिए सामने वाला कौन है? लेसर। तो 3 अकाउंट बनाए थे, एक रॉयल्टी, एक शॉर्ट वर्किंग और एक आपका क्या रहेगा? लेसर का अकाउंट रहेगा। आओ बच्चों मेरे साथ एक अकाउंट और करेंगे। सर क्या बात है, रॉयल्टी तो बहुत बड़ा चैप्टर है सर, बड़ा है, लेंदी है, लेकिन हार्ड नहीं बोल सकते बच्चों अगर अच्छे से समझे तो। ठीक है, चलो जी, पहले मैं एक अकाउंट बना लेता हूं। पहले जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बस लॉजिक के साथ समझते रहना। ठीक है सर, ओके। ये लो, पहले तो एक काम करते हैं अपन। ओके, चलो जी, ये आपका आ गया डेट, ये बच्चों आ गया पर्टिकुलर, ये आपका आ गया अमाउंट, ये डेट, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट। क्लियर? एक पेज में और बना देता हूं मैं अकाउंट, क्योंकि मेरे को अकाउंट तो चाहिए। ठीक है, तो ये लो बच्चों डेट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, वापस डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। क्लियर? चलो भाई, आओ सबसे पहले इस अकाउंट का नाम क्या रखेंगे? ध्यान से सुनना मेरी बात अच्छे से। आज की क्लास का टारगेट है अपना अकाउंट सीख के जाना। सामने वाले का नाम है मोहन, तो मोहन का अकाउंट मतलब ये आपका लेसर का अकाउंट है। लेसर का अकाउंट तो रखना पड़ेगा ना, लेखा जोखा रखना पड़ेगा। आ जाओ मेरी बात सुनो। सुनो, पहले साल अगर हम बच्चों बात करें, तो पहले साल अगर हम बात करें तो देखो, एक्चुअल रॉयल्टी 30,000 रुपए बन रहा था, लेकिन मिनिमम रेंट ज्यादा था तो शॉर्ट वर्किंग भी हो गया 5,000। तो अगर शॉर्ट वर्किंग हो गया तो एक बार तो पे करना पड़ेगा, बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक तो कितना बना सर? 30,000 रुपए बने। शॉर्ट वर्किंग कितनी? 5,000। तो 30,000 भी पे करना पड़ेगा, 5,000 भी पे करना पड़ेगा। लेकिन आप 5,000 को एक लिमिट समय तक एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करते हो तो रिकॉप, अदरवाइज मजे करो। तो ध्यान से सुनना, पहले साल बताओ रॉयल्टी कितनी बनी? 30,000। शॉर्ट वर्किंग कितना? 5,000। तो कुल मिला के पेमेंट तो करना पड़ेगा ना बच्चों। तो सुनो भाई, पहले साल आपके पास टेबल है, तो बताओ कितना? सर एक बात बताओ, बाई में लिखना पड़ेगा क्योंकि लाइबिलिटीज है। तो बताओ 31 दिसंबर 16 को सबसे पहले आपकी क्या बनी? सर हमारी रॉयल्टी बनी। ध्यान से सुनना, सर रॉयल्टी हमारी बनी कितने रुपए? हम बताएंगे 30,000 रुपए की रॉयल्टी बनी। सर आ गया। अब एक बात बताओ, बाय क्या आएगा? सर बाय आपका आएगा शॉर्ट वर्किंग। बताओ 5,000 रुपए शॉर्ट वर्किंग का बना, क्योंकि देना तो पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको मोहन को 35,000 रुपए पे करने हैं। ध्यान से सुनना, 35,000, 35,000 यू हैव टू पे अमाउंट ऑफ रुपीज 35,000 टू मोहन, राइट? अब मोहन को पेमेंट कर दो 31 दिसंबर 16 को। बताओ क्या करोगे? टू बैंक। बताओ कितने रुपए आएंगे? सर ये आ जाएंगे आपके 35,000 रुपीज। ये आपका टोटल आ गया बैंक में पेमेंट। अब एक बात बताओ सर, इसको रिकंसाइल कैसे करें कि हमारा सही है या नहीं है? एक बार आओ टेबल में देखते हैं। बच्चों टेबल में अगर देखते हैं तो देखो, पहले साल एक्चुअल में पेमेंट कितना हुआ? 35,000। मतलब अगर एक्चुअल पेमेंट का मतलब हो गया टू बैंक जो है वो ये ही अमाउंट आएगी और कोई सी अमाउंट नहीं आएगी। बैंक जो है वो यही अमाउंट आएगी और कोई भी अमाउंट आपकी नहीं आएगी बच्चों। तो अल्टीमेटली हम आपको क्या बोलना चाहते हैं? हम आपको ये बोलना चाहते हैं
कि एक्चुअल में जो पेमेंट हुआ वो बताओ कितने रुपए, 35,000 रुपए का आपका पेमेंट हो गया है। क्लियर? डन? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अरे वाह भाई वाह। तो यहां पे अगर हम बात करें तो 35,000 का देखो पेमेंट हो गया। सर एकदम अच्छे से समझ में आ गया। देखना, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, जिंदगी में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला साल अगर हम बात करें तो सुनो, अगला साल अगर हम बात करें 21/12/17, यहां पे मैं क्या लिखूंगा? सर बाय रॉयल्टी। बताओ आपके पास टेबल है, बताओ रॉयल्टी कितनी बन रही है? आपके पास टेबल है बच्चों, रॉयल्टी बन रही है 36,000, आप चेक कर सकते हो। ओके सर शॉर्ट वर्किंग वापस आ गया। बताओ बच्चों कितना शॉर्ट वर्किंग है? 4,000 रुपए का शॉर्ट वर्किंग है। तो कुल मिला के 40,000 रुपए किसको देने हैं? सर मेरी लैंग्वेज भी सुनते रहना, 40,000 रुपए किसको देने हैं? मोहन को। क्या इस साल में कोई एडजस्ट हो रहा है क्या? सर कुछ भी एडजस्ट नहीं हो रहा, तो पूरा का पूरा पेमेंट देना पड़ेगा। तो बच्चों कितना? टू बैंक। बताओ कितने रुपए? 40,000 रुपए आपका आ जाएगा। और कौन सी डेट को? 31 दिसंबर 2017। ये अकाउंट भी आपका हो जाता है बच्चों क्लोज, राइट। उसके बाद बच्चों अगला साल अगर हम बात करें 31/12/18 बाय रॉयल्टी, चेक करो भाई साहब टेबल में कि रॉयल्टी कितनी बन रही है। बच्चों ध्यान से, रॉयल्टी बन रही है 53,000, 53,000 की रॉयल्टी बन रही है। क्या इस बार भी गलत बोल दिया मैंने, 53 अगला चल गया मैं, है ना। 40,000 की रॉयल्टी बन रही है। 40,000 की आपकी बच्चों क्या बन रही है? रॉयल्टी बन रही है। सर बन रही है बाय शॉर्ट वर्किंग। बताओ कितना रुपया? सर 5,000 का वापस शॉर्ट वर्किंग बन रहा है। तो कुल मिला के हो गया 45,000 रुपीज। अब एक बात बताओ, इस साल में भी देखो टेबल में कि कुछ एडजस्ट हो रहा है क्या? एडजस्ट की बात कर रहा हूं, रिकोप हो रहा है क्या? कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई साहब मोहन का 40 + 5 45,000 रुपए बन रहा है, मतलब इतना मुझे पे करना है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं मोहन से कुछ रिकोप कर लूंगा तो वो एडजस्ट कर लूंगा, अदरवाइज पे करना पड़ेगा। तो सवाल को ध्यान में रखते हुए ये पता चलता है 31/12/18 को ये पता चलता है कि कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ। अगर कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ तो बताओ यहां पे क्या आ जाएगा? सर यहां पे आ जाएगा 45,000। होप सो कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल हमने बहुत अच्छे से कर लिए कि भाई साहब रॉयल्टी भी पे करनी पड़ेगी, शॉर्ट वर्किंग भी पे करना पड़ेगा। हाँ शॉर्ट वर्किंग देखो, अभी एक भी स्क्रीन पे देखना, अगर शॉर्ट वर्किंग आपका पहले पे कर रहे हो तो जिस दिन एडजस्ट करोगे, जिस दिन रिकोप आएगा तो 22 शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगा, 2 शॉर्ट वर्किंग आ जाएगा। ओ माय गॉड, समझ में आ गया। मतलब अभी आपने 22 शॉर्ट वर्किंग किया, वो 22 शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगा, वो 2 शॉर्ट वर्किंग आ जाएगा। होप सो समझ में आ गया। क्लियर? चलो जी, अब आओ मेरे साथ। अगला क्या है? 31 दिसंबर बोलो 19। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? सर इनकी रॉयल्टी कितनी बन रही है? बताओ बच्चों कितनी रॉयल्टी बन रही है? सर हम बताएंगे 53,000 की रॉयल्टी बन रही है। क्या इस बार कोई शॉर्ट वर्किंग है क्या? आप टेबल में देखो, सर कुछ भी शॉर्ट वर्किंग नहीं है। 3,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा काम किया तो 22 शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगा, लेकिन 3,000 रुपए आप रिकोप कर रहे हो। तो अगर आप एडजस्ट कर रहे हो, पहले जब पेमेंट किया था तो 22 शॉर्ट वर्किंग किया था, अब पेमेंट कर रहे हो तो बताओ क्या आएगा? 2 शॉर्ट वर्किंग। इतना सरल है बच्चों, देखो ना कितना सरल है। बताओ 3,000 रुपए आपने एडजस्ट कर लिए। हम मोहन को बोल रहे हैं, देख मोहन तू मेरे से 53,000 मांग रहा है। कितना रुपया? 53,000 मांग रहा है, लेकिन 3,000 तो मैंने एडजस्ट कर लिए, जो बाकी बच गया वो तू पेमेंट ले ले। वो तू क्या ले ले? पेमेंट ले ले। तो बताओ कितना रुपया? 50,000 रुपए का पेमेंट। आप एक्चुअल पेमेंट वाले कॉलम से चेक कर सकते हो कि 50,000 ही आ रहा है क्या। इससे यह पता चल जाएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। या तो आपकी टेबल गलत होगी या आपका अकाउंट गलत होगा। क्लियर? क्या बात है सर, हमें समझ में आ गया। सर आप हमें यह बोलना चाहते हो रॉयल्टी के साथ शॉर्ट वर्किंग देनी है, बाई नहीं। तो
जब शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट होता है तो 2 में लिख दो, खत्म बात, और पेमेंट करते जाओ। और पेमेंट का जो ये बैलेंस है वो एक्चुअल पेमेंट वाले कॉलम के साथ एडजस्ट होगा, एडजस्ट मतलब रिकंसाइल होगा। एग्री? चलो जी सर, लास्ट ईयर हम करेंगे, आप मत बताना, मैं आपके भी आप में बोल रहा हूं बच्चों। बताओ एक्चुअल में रॉयल्टी कितनी बन रही है? सर एक्चुअल में रॉयल्टी की अगर हम बात करें तो बन रही है 52,000 रुपीज। एग्री? उसके बाद अगर हम बात करें 31 दिसंबर 2020, क्या शॉर्ट वर्किंग हुई? क्या सर नहीं हुई, लेकिन सर टेबल को देखने से यह पता चलता है कि 2,000 रुपए हमने इस बार एडजस्ट किए हैं। तो एडजस्ट किए हैं तो बताओ क्या आ जाएगा? टू शॉर्ट वर्किंग, बताओ कितने रुपए? सर ये आ जाएगा आपका 2,000 रुपए, और बाकी हम लोग क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। तो टू, बताओ क्या? बैंक, कितने रुपए? 50,000 रुपीज आपका हो जाएगा पेमेंट। होप सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? डन? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक अच्छे से समझ में आ गया, एकदम उम्दा तरीके से हमने समझ लिया है बच्चों। क्या बात है सर। मतलब सर आप हमें यह बोलना चाहते हो कि अगर रॉयल्टी अकाउंट है और आपको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना पड़ेगा और आपको सामने वाले का अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब लेसी की किताबें हैं तो आपको लेसर का अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों। ये आपके 3 अकाउंट है जिसको आपको समझना जरूरी है। साथ ही साथ लगे हाथ मैं आपको क्या समझा देता हूं। लगे हाथ एक काम करते हैं, अपन एक और कर लेते हैं। कई बार एग्जाम में आपको बोला जाता है P&L अकाउंट भी बना के बताओ। कई बार एग्जाम में बोला जाता है कि बच्चों P&L अकाउंट में कैसे दिखाओगे, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि P&L अकाउंट में चीजें कैसे दिखाई जाती है। फॉर्मेट सेम टू सेम रहेगा, डेट, फिर आपका पर्टिकुलर, फिर बोलो अमाउंट, फिर वापस डेट, फिर बोलो पर्टिकुलर और अमाउंट। बच्चों ध्यान से बस मेरी बात सुनते रहना, इससे सरल कुछ हो नहीं सकता। पहले मेरे को बताओ, क्या पहले साल में कोई घाटा हुआ क्या? सर हुआ ना, एक बार देखते हैं। हाँ एक सेकेंड ओके बच्चों, पहले साल कोई घाटा हुआ क्या अकाउंट्स में? देखो एक सेकेंड देखते हैं। देखो आपने रॉयल्टी अकाउंट बनाया था। यहां पे आपने क्या लिखा था? सर रॉयल्टी अकाउंट बनाते समय हमने बाई P&L लिखा था या नहीं लिखा था? तो अगर यहां पे बाई P&L है तो P&L में 2 आ जाएगा। अरे बोलो सर हमें आ गया। तो बताओ यहां पे 2016 में आप क्या लिखोगे? बताओ टू, बताओ क्या? टू रॉयल्टी, मतलब रॉयल्टी आपका खर्चा है और खर्चा P&L के डेबिट में आता है। बताओ कितने रुपए का? सर 30,000 रुपए का। क्लियर? सर इसको क्या क्लोज करेंगे क्या? नहीं, ये पहले साल का खत्म हो गया। सर बाई में क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, P&L में और भी तो खर्चे होते हैं ना। सामने वाला आपको ये बोल सकता है कि बताओ इसको P&L में कैसे दिखाओगे? तो P&L में तो खर्चा दिखाया जाता है। तो पहले साल में रॉयल्टी 30,000 रुपए P&L में आया था। फिर 2017 वापस बताओ रॉयल्टी अकाउंट चेक करो। रॉयल्टी अकाउंट में आपने बाई P&L लिख रखा है, वहां पे बाई P&L लिख रखा है, तो यहां पे 2 आ जाएगा। तो बताओ क्या आ जाएगा? 2, बताओ बच्चों 2 रॉयल्टी, बताओ कितना? 36,000 आपका आ जाएगा। इससे सरल बताओ क्या होगा, लेकिन बच्चे कई बार पढ़ के नहीं जाते हैं तो इस चक्कर में 2-5 नंबर चले जाते हैं। 2018 में बताओ रॉयल्टी अकाउंट में बाई P&L में कितना लिखा था? आराम से चेक करके देखो। सर 40,000 लिखा था। एक बार रुक जाओ, 40,000 रुपए आपका रॉयल्टी अकाउंट आया था। सुनना मेरी बात, सॉरी ओके। तो बताओ रॉयल्टी अकाउंट में कितना आया था? सर 40,000 आया था। लेकिन तीसरे साल में आपने अनरिकॉर्ड भी किया था बच्चों। तीसरे साल में आपका अनरिकॉर्ड भी हुआ था। सर हमें पता है तीसरे साल में बच्चों, ये देखो, ये तीसरे साल में आपका अनरिकॉर्ड में भी गया था। बताओ कितने रुपए? 5,000। तो ये भी तो P&L अकाउंट में आएंगे ना। अरे बोलो P&L। तो मतलब तीसरे साल में आपका शॉर्ट वर्किंग का घाटा हुआ था। बताओ कितना? 5,000। आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊं, देखो जी, एक बार टेबल में आओ, आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। टेबल आओ, टेबल।
दोस्तों एक्चुअल रॉयल्टी जितनी बनी है ना P&L अकाउंट में 2 लिखते जाओ, 2 रॉयल्टी 2 रॉयल्टी 2 रॉयल्टी 2 रॉयल्टी, और जब जब अनरिकॉप होता है तो वो भी P&L के 2 में लिखते जाओ। तो तीसरे साल में बताओ अनरिकॉप हुआ या नहीं हुआ? सर हुआ, तो वो भी P&L के 2 में लिख दो। एग्री? अब देखो टेबल के बेस पे करते हैं। चौथे साल में बताओ कितना लिखोगे? सर एक तो हम लोग 53,002 में लिखेंगे, और अनरिकॉप दोस्तों कितना हुआ? 1000, ये भी P&L के 2 में लिख देना। बताओ हो जाएगा या नहीं होगा? सर हो जाएगा। अच्छा पांचवें साल बताओ 52,000 रुपए आपका रॉयल्टी है, तो 2 P&L के 2 में कितना लिखोगे? 52,000, और अनरिकॉप मतलब 3,000, तो ये भी P&L के 2 में 3,000 लिख दोगे। दैट इट खत्म हो गया है। क्या बात है सर, मजा आ गया सर, अल्टीमेट। इसीलिए मैं बोल रहा हूं मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, इसीलिए आपका यह हक बनता है घर पे बैठे हो आराम से क्वेश्चन करो। अगर 1 घंटा भी पढ़ लेते हो तो बल्ले बल्ले है। लेकिन बच्चों आपको पता है कभी कभी, ध्यान से सुनना, खुद कर लेना, कभी कभी एग्जाम में बोल देते हैं कि जो शॉर्ट वर्किंग का क्लोजिंग बैलेंस है, ध्यान से सुनना, जो बच्चों शॉर्ट वर्किंग का देखो ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं? बच्चों ये बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ दिखाया जाता है। आंसर में चेक कर लेना कि हर साल का शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस शीट में दिखाया जाता है एसेट्स की तरफ। क्या बात है, समझ में आई? सर एकदम 100% समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये अकाउंट्स भी समझ में आ गया, एंट्री भी समझ में आ गई, टेबल भी समझ में आ गई। अगली क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा? अगली क्लास में एक क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत टाइम हो गया एंट्री करते, कल की क्लास में अपन एनालिटिकल टेबल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।